लव मैरिज पर टूट रहा धोखे का कहर। 100 रुपए के नोटरी की कानूनी हैसियत शून्य। पटना में हर महीने नोटरी शपथ पत्र पर हो रही 1200 फर्जी शादियां। न वकील न गवाह, 1 घंटे में चट मंगनी पट ब्याह। पटना में रेप के दर्जनों मामले में 80% शादी के नाम पर हो रहे धोखे। राजधानी पटना में रेप की धाराओं में दर्ज होने वाले मामलों में 80% मामले शादी के नाम पर धोखा के हैं। माता पिता से विद्रोह कर प्रेम विवाह में धोखा खाई लड़कियां किस हालात में हैं, इस पड़ताल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें अधिकांश शादियां नोटरी के शपथ पत्र पर हुई हैं। ऐसी शादियां कानूनन वैध नहीं है। कथित पति ने इन्हें छोड़ दिया है। ये लड़कियां अपने ही बच्चों को मौसी या फिर भाई बहन बनाकर पाल रही हैं। और इसके पीछे की वजह भी साफ है। नोटरी के शपथ पर हुई शादियों को ये लड़कियां वैध ठहराने में असमर्थ हुई तो उन्होंने प्रेमी के खिलाफ रेप की प्राथमिकी दर्ज करा दी। ये छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रही हैं। माता पिता ने भी इन्हें छोड़ दिया है। न्याय के लिए भटक रही ऐसी 20 लड़कियों ने मीडिया को बताया कि इनमें से 6 के बच्चे भी हैं। ये लड़कियां पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, जमुई और रोहतास की मूल निवासी हैं। पटना कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास लगभग 100 से अधिक एजेंट नोटरी पर शादी कराने का ठेका लेते हैं। जानकारी के मुताबिक एजेंट बताते हैं कि अधिकतर मामले में प्रेमी ही नोटरी शपथ पत्र पर शादी करने के लिए आते हैं और एजेंट उन्हें बता देते हैं कि इस शादी की कानूनी मान्यता नहीं है, निबंधन कार्यालय में भी जाकर शादी कर लीजिएगा। हर दिन ऐसे 30 से 40 लोग कोर्ट आते हैं, यानी महीने में 1200 से अधिक शादियां इसी तरह कराई जाती हैं। ये शादियां चट मंगनी पट ब्याह का नया रूप है। 5000 रुपए में 1 घंटे के अंदर बिना गवाह और वकील के विवाह। नोटरी के शपथ पत्र पर राज्य में धड़ल्ले से 1 घंटे वाली ऐसी गैर कानूनी शादियां हो रही हैं। शादी के नाम पर यह सबसे बड़ा धोखा और ठगी है। हर थाने में ऐसी शादियों की शिकायतें लेकर महिलाएं पहुंच रही हैं। ये लड़कियां दहेज उत्पीड़न के बजाय रेप की प्राथमिकी दर्ज कराने को मजबूर हैं, क्योंकि नोटरी पर शादी को कानूनी मान्यता नहीं है। शादी के लिए कानूनी रूप से हर साल 1439 शादियां निबंधित हो रही हैं। वहीं गैर कानूनी रूप से नोटरी शपथ पत्र पर हर महीने 1200 से अधिक शादियां हो रही हैं। शादियों का यह आंकड़ा सिर्फ पटना जिले का है, पर ऐसे ही कई और भी मामले हैं जिनमें लड़कियों को शादी साबित न होने पर रेप का केस दर्ज करवाना पड़ता है। पहला केस है कंकड़बाग की रहने वाली एक नर्स का, जो पति पर रेप की प्राथमिकी दर्ज कराने जा रही है, क्योंकि 1 साल पहले उसने नर्सिंग होम में काम करने वाले युवक से नोटरी शपथ पर शादी की थी। पटना कलेक्ट्रेट के पास 5000 रुपए दिए और 1 घंटे में शादी हो गई। उसे एक बेटा भी है। साल भर बाद लड़का साथ रहने से इनकार कर रहा है। थाने गई तो बताया गया कि शादी वैध नहीं है। अब वो अपने कथित पति पर रेप का केस दर्ज कराएगी। दूसरे केस के तहत राजधानी के एक सरकारी संस्थान में काम करने वाली लड़की महिला थाने में पति की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंची, जहां उसने शादी के सबूत के नाम पर नोटरी का पेपर दिखाया तो पुलिस ने पूछने पर बताया कि वह विधवा थी। एक फल दुकानदार से उसका संबंध हुआ और फिर गर्भवती हुई तो दोनों ने सिटी कोर्ट में नोटरी शपथ पत्र पर शादी कर ली, जिससे उनकी एक बेटी भी हुई है। पर अब उसका पति 1 महीने से लापता है। एक अन्य मामला पटना सिटी का है, जहां एक महिला ने कथित पति पर रेप की प्राथमिकी दर्ज की है। उसने बताया है कि वह विधवा है और 3 बच्चों की मां है। घर में चौका बर्तन करके बच्चों की परवरिश कर रही थी। 1 साल पहले सूरज, जो उसका बदला हुआ नाम था, उस नाम के आदमी से उसकी मुलाकात हुई। 3 साल साथ में रहा। पहले साल नोटरी शपथ पत्र पर शादी की। हमने बेटी के नाम पर जमा 3 लाख रुपए भी उसे बिजनेस करने को दिए। अब कहता है कि हिंदू महिला से शादी नहीं कर सकता है। वहीं स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी SCRB के अनुसार बीते साल राज्य में 10,198 अपहरण की प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। इनमें 70% लड़कियों की संख्या है। 6,589 तो शादी के उद्देश्य से अगवा की गई थी। इनमें भी कईयों ने नोटरी शपथ पत्र पर शादी कर ली
और अब उसे वैध ठहराने को दर दर की ठोकरें खा रही हैं।